अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हमारा टॉपिक केमिकल इक्विलिब्रियम स्टेट। तो केमिकल इक्विलिब्रियम स्टेट को समझने से पहले हमें रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल कंडीशन को समझना होगा। ये आपके पास डायग्राम शो किए गए हैं। इन डायग्राम में देखें, जो पहली दो फ्लास्क हैं इनके ऊपर कार्क मींस ढक्कन मौजूद नहीं है, जबकि जो दूसरी फ्लास्क हैं इन दोनों के ऊपर ढक्कन मौजूद है। तो सबसे पहले हम जिनके अंदर ढक्कन मौजूद है उनमें देख लेते हैं कि कौन सा रिएक्शन हो रहा है। तो इसमें हम क्या करते हैं कि कैल्शियम कार्बोनेट को हीट करते हैं। जब हम कैल्शियम कार्बोनेट को हीट करते हैं तो कैल्शियम कार्बोनेट हीट करने पर डिकम्पोज हो जाता है। डिकम्पोज होने पर वो कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है। तो इस फ्लास्क में हमने उसको हीट किया। तो हीट करने के बाद देखें, वो जो कैल्शियम कार्बोनेट है, दो कंपोनेंट कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में डिकम्पोज हो जाता है। तो यहाँ पर जब वो कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में डिकम्पोज हो जाता है तो ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस है, ये ट्राई करती है कि मैं ऊपर से एस्केप हो जाऊँ, बाहर निकल जाऊँ। जब ऊपर जाती है तो ढक्कन बंद होता है, तो वहाँ पर एनर्जी वेस्ट करके वापस दोबारा आ जाती है इस फ्लास्क के अंदर। तो दोबारा फिर इन दोनों के दरमियान कार्बन डाइऑक्साइड और कैल्शियम ऑक्साइड CaO इन दोनों के दरमियान दोबारा रिएक्शन हो जाता है। इट मीन्स सबसे पहले कैल्शियम कार्बोनेट डिकम्पोज होकर ये दोनों बनाती है, फिर ये दोनों आपस में रिएक्ट करके कैल्शियम कार्बोनेट दोबारा बनाना शुरू कर देते हैं। तो इस तरीके से सबसे पहले ये फॉरवर्ड रिएक्शन होता है जिसमें कैल्शियम कार्बोनेट डिकम्पोज होते हैं कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में। उसके बाद फिर ये दोनों प्रोडक्ट आपस में रिएक्शन करके दोबारा कम्बिनेशन करके कैल्शियम कार्बोनेट बनाते हैं। तो इस तरीके से फॉरवर्ड रिएक्शन भी होता है और रिवर्स रिएक्शन भी होता है। तो एक वक्त ऐसा आता है जिसमें फॉरवर्ड रिएक्शन की स्पीड रिवर्स रिएक्शन की स्पीड के बराबर हो जाती है। इट मीन्स दोनों का रेट ऑफ रिएक्शन बराबर हो जाता है। तो उस कंडीशन को हम कहते हैं केमिकल इक्विलिब्रियम। व्हेन द रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज सेम एज द रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन। जब फॉरवर्ड रिएक्शन का रेट किसके इक्वल हो जाए, रिवर्स रिएक्शन के। एंड द कंपोजिशन ऑफ रिएक्शन मिक्सचर रिमेन्स कांस्टेंट। इस लाइन का मतलब यह है कि जो हमने इस कॉनिकल फ्लास्क में कंपोनेंट डाले थे वो वही होंगे, तब्दील नहीं होंगे, क्योंकि ऊपर से हमने ढक्कन बंद कर दिया। अब इसमें कोई चीज़ ना ऐड हो सकती है ना खारिज हो सकती है। इट इज़ कॉल्ड केमिकल इक्विलिब्रियम स्टेट। तो इस स्टेट को हम क्या कहते हैं, केमिकल इक्विलिब्रियम स्टेट। नेक्स्ट हमारे पास इरिवर्सिबल रिएक्शन। इसमें हम देखें ऊपर से हमने ढक्कन खुला हुआ है, तो जैसे हम कैल्शियम कार्बोनेट को हीट करेंगे तो हीट करने पर वो बनाएगी कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड। तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस है, वो ऊपर से इफ्यूज़ हो जाएगी, खारिज हो जाएगी। तो जब कार्बन डाइऑक्साइड खारिज हो जाएगी तो दोनों आपस में रिएक्ट नहीं कर सकेंगे। तो इस तरीके से जस्ट हमारे पास कैल्शियम ऑक्साइड बचेगी कैल्शियम कार्बोनेट को डिकम्पोज करने पर। तो इनका रिवर्स रिएक्शन पॉसिबल नहीं है। तो ऐसे रिएक्शन जिसमें रिवर्स रिएक्शन पॉसिबल नहीं होता, जिसमें प्रोडक्ट दोबारा रिकम्बाइन होकर रिएक्टेंट नहीं बनाते, उन्हें हम कहते हैं इरिवर्सिबल रिएक्शन। नेक्स्ट केमिकल इक्विलिब्रियम की दो स्टेट्स हैं। पहली है स्टैटिक इक्विलिब्रियम। व्हेन द रिएक्शन सीजेस टू प्रोसीड इट इज़ कॉल्ड स्टैटिक इक्विलिब्रियम। जब भी कोई रिएक्शन आगे नहीं बढ़ता, रुक जाता है, तो उसे हम कहते हैं स्टैटिक इक्विलिब्रियम। फॉर एग्जांपल, ए बिल्डिंग रिमेन स्टैंडिंग रेदर देन फॉलिंग डाउन बिकॉज ऑफ फोर्सेज एक्टिंग ऑन इट और बैलेंस। कि बिल्डिंग अपनी जगह पर खड़ी रहती है। क्यों खड़ी रहती है? क्योंकि उस पर जो फोर्सेज एक्ट कर रही होती है, हवा, टेम्परेचर, प्रेशर, वो चारों साइडों पर इक्वल होता है, तो वो एक दूसरे के असर को कैंसिल कर देते हैं। इस वजह से बिल्डिंग अपनी जगह पर कायम रहती है। डायनामिक इक्विलिब्रियम। When the reaction doesn't stop, only the rate of forward and reverse reaction becomes equal to each other but take place in the opposite direction. This is called dynamic equilibrium state. इक्विलिब्रियम की वो स्टेट जिसमें फॉरवर्ड और रिवर्स रिएक्शन का रेट, जैसे इसमें हमने पढ़ा था, बराबर हो जाए, लेकिन दोनों की जो रिएक्शन की सिमत है, डायरेक्शन है, वो अपोजिट हो। फॉरवर्ड आगे को जाएगा, रिवर्स पीछे को, और दोनों की रेट ऑफ रिएक्शन बराबर हो। तो ऐसी कंडीशन को हम कहते हैं डायनामिक इक्विलिब्रियम स्टेट। रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज इक्वल टू रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन बट टेक प्लेस इन अपोजिट डायरेक्शन, मुखालिफ डायरेक्शन में होते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास एक क्वेश्चन, शॉर्ट क्वेश्चन आता है, हाउ डायनामिक इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश, कि किस तरीके से डायनामिक इक्विलिब्रियम कायम होता है। तो ये हमारे पास एक ग्राफ है। इस ग्राफ में हम एक्स एक्सिस पे टाइम लेंगे 0, 10, ये देखें टाइम, और वाई एक्सिस पे हम लेंगे रिएक्शन रेट। तो स्टार्ट में जब टाइम 0 होता है तो उसको फॉरवर्ड रिएक्शन स्पीड अप होता है, क्योंकि उसमें हमारे पास जस्ट
रिएक्शन के अंदर हमारे पास रिएक्टेंट होते हैं, प्रोडक्ट तो अभी नहीं बना होता, तो इस वजह से फॉरवर्ड रिएक्शन का रेट क्या होता है, ज़्यादा होता है। रिवर्स रिएक्शन का क्या रेट क्या होता है, 0, क्योंकि उस वक्त रिवर्स शुरू ही नहीं हुआ था। तो जब रिएक्शन स्टार्ट होता है तो आहिस्ता आहिस्ता ये जो दो रिएक्टेंट है हाइड्रोजन और आयोडीन किस में तब्दील हो जाते हैं, हाइड्रोजन आयोडाइड में, प्रोडक्ट में तब्दील होना शुरू हो जाते हैं। तो एक वक्त ऐसा आता है कि ये जो रिएक्टेंट हैं तकरीबन किस में तब्दील हो जाते हैं, प्रोडक्ट में। तो उस वक्त जब ये रिएक्टेंट प्रोडक्ट में तब्दील हो जाते हैं, प्रोडक्ट की मिकदार ज़्यादा हो जाती है, तो फिर प्रोडक्ट दोबारा रिएक्ट करना शुरू कर देते हैं और वो रिवर्स रिएक्शन स्टार्ट कर देते हैं। तो शुरू में फॉरवर्ड रिएक्शन का रेट ज़्यादा होता है, लेकिन जैसे जैसे रिएक्टेंट की मिकदार कम होती जाती है फॉरवर्ड रिएक्शन कम होता जाता है। उसके बाद जब प्रोडक्ट ज़्यादा हो जाते हैं तो रिवर्स रिएक्शन स्टार्ट हो जाता है, तो ऐसा ऐसा रिवर्स रिएक्शन की स्पीड बढ़ती जाती है और फॉरवर्ड रिएक्शन की स्पीड कम हो जाती है। एक वक्त ऐसा आता है कि दोनों की रफ्तार बराबर हो जाती है। जब दोनों की रफ्तार बराबर हो जाती है तो ऐसी कंडीशन को हम कहते हैं डायनामिक इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश हो गया है। तो इस तरीके से आपने एक्सप्लेन करना है इस ग्राफ को।